आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। विगत 2 वीडियो में फेसबुक लाइव पर मैंने कोरोना का उपचार विस्तार से बताया था और दूसरे वीडियो में फेफड़े के संक्रमण पर विस्तार से बात किया था। आज कोरोना में उत्पन्न बुखार के आयुर्वेदिक उपचार पर बात करूंगा और आप सभी से आग्रह है कि आप कागज कलम लेकर बैठें। कागज कलम लेकर बैठेंगे तो लिख सकेंगे, क्योंकि मोबाइल में तो आप देख रहे होंगे ये लाइव कार्यक्रम, मोबाइल में लिख नहीं पाएंगे। तो आप कागज कलम लेकर बैठें और जो मैं बता रहा हूं उन बातों को नोट करें। बुखार के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, से शुरू करता हूं। बुखार के बारे में आयुर्वेद कहता है कि दक्षापमान संक्रुद्ध रुद्र निश्वास संभव जरोष्ठधा। ये माधव निदान कहता है। आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है माधव निदान। वह ऐसा कहता है कि दक्ष ने जब यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया तो उससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उस क्रोध में जो उनका श्वास निःश्वास बढ़ गया, तेज हो गया, तो उस तेज हुए निःश्वास से ज्वर की उत्पत्ति हुई और वो ज्वर 8 प्रकार का होता है। अब उसके वर्णन में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वैद्यों के लिए है, ये आपको जानना आवश्यक नहीं है। अब मैं मूल बात पर आता हूं कि जब शरीर में पित्त अत्यधिक बढ़ जाता है, पित्त बहुत बढ़ जाता है और वो शरीर के अंदर के अंगों से निकलकर त्वचा तक की यात्रा तय कर लेता है, त्वचा के ऊपर उसका प्रभाव आने लग जाता है, तो त्वचा का तापमान बढ़ जाता है, उसे ही हम लोग ज्वर कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि चाहे बुखार सामान्य रूप में आए, सीजनल फीवर हो, वायरल फीवर हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, या किसी भी प्रकार के समस्या में, व्याधि में बुखार उत्पन्न हो, वह बुखार पित्त के कारण ही प्रकट होता है। उसके अंदर के कारण कफ भी हो सकते हैं, वात भी हो सकता है, पित्त वात हो सकता है, पित्त कफ हो सकता है, कफ वात हो सकता है, कफ पित्त, ऐसे प्रकार के त्रिदोषज भी हो सकता है। और बाहर से यानी अन्य कारणों से, शरीर के बाहर से अन्य कारणों से, जैसे संक्रमण है कोरोना, तो ये बाहर से आया हुआ संक्रमण है। इसके कारण कुछ भी हो, किंतु शरीर का तापमान बढ़ता ही है पित्त के कारण से। अब इसमें मध्वाचार्य एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। मध्वाचार्य कहते हैं कि क्रोधात पित्तम, कि क्रोध से ही पित्त उत्पन्न होता है। यानी जब आप उद्विग्न हो जाते हैं, जब आप धैर्य छोड़ने लग जाते हैं, धैर्य आपका कम होने लग जाता है, अधैर्य होने लग जाते हैं, तो पित्त उत्पन्न होता है, शरीर में पित्त बढ़ने लग जाता है। और आप बीमारी के अकबकाहट में धैर्य छोड़ने लग जाते हैं तो भी पित्त बढ़ने लग जाता है। आप बहुत ज़्यादा घबराने लग जाते हैं तो भी पित्त बढ़ने लग जाता है। यानी आपकी किसी भी प्रकार की व्याधि से रक्षा करने के निमित्त भी शरीर पित्त का संक्रमण करता है और वो बुखार का कारण बन सकता है। एक बात और कहा गया है कि कोष्ठबद्धता जब होती है, यानी कि आंतों के निचले हिस्से में जब मल जमा होता है, तो वो जठराग्नि यानी कि पित्त, जठर की अग्नि पित्त ही है, जठर की अग्नि पित्त ही है। पित्त का स्राव शरीर भोजन पचाने के लिए करता है, पित्त का स्राव शरीर भोजन पचाने के लिए करता है, किंतु भोजन पचाने के बाद जो शरीर में अतिरिक्त पित्त रह जाता है, बच जाता है, या अतिरिक्त स्राव हो जाता है, वह कहीं न कहीं बाद में इकट्ठा होते होते, एकत्र होते होते उसकी शरीर में मात्रा बढ़ जाती है, तो ज्वर के रूप में आता है। अब आते हैं कोरोना में उत्पन्न ज्वर के बारे में।
ज्वर की सामान्य फिलॉसफी है, सामान्य दर्शन है, जो शास्त्रों ने कहा है उसके आधार पर ही उसको सोचेंगे और उसका निदान करने की कोशिश करेंगे तो ये कोरोना का ज्वर भी समाप्त हो जाएगा। कोरोना के कारण जो जितने आसपास के लक्षण उत्पन्न होते हैं, उन जो समस्याएं साथ में अलाइड प्रॉब्लम्स आते हैं, उन सब आप निदान कर देंगे यदि, तो कोरोना अपने आप उसका जो वायरस है वो अपने आप अकेला रह जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके कारण से क्या क्या समस्याएं उपज रही हैं, उनमें एक समस्या ज्वर भी है, एक समस्या बुखार भी है। तो अब बुखार का निदान कैसे करें, बुखार को ठीक कैसे करें? तो बुखार जब आ जाए तो इसमें साफ साफ मध्वाचार्य ने जो कहा उसमें यह संकेत है कि ज्वर जब भी आता है तो पाचन धीमा हो जाता है। ज्वर जब भी शरीर में आता है तो भूख लगना घट जाता है। ज्वर जब भी शरीर में आता है, ज्वर आते ही आपके शरीर में जब ज्वर बाहर की ओर आने लग जाएगा तो त्वचा का श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है, श्वास भी व्यक्ति का तेज हो जाता है, जो नाक से श्वास चल रहा है ये भी तेज हो जाता है, और इस कारण से आपको असहजता और दुर्बलता का अनुभव होने लग जाता है। तो इसमें मूल बात कहाँ है कि जब भी ज्वर आए तो आप पहले पाचन का ध्यान करें, यानी पाचन शक्ति बढ़ाने का ख्याल करें। ज्वर जब भी आए तो लीवर और किडनी को ताकत देने की कोशिश करें, जिससे शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर चलता रहे, ठीक ठाक चलता रहे, शरीर के मेटाबॉलिज्म कहीं भी प्रभावित न हो, ये ध्यान रखिए। तो ज्वर में हम केवल ज्वर पर फोकस करते हैं और बाकी चीज़ों की अनदेखी कर जाते हैं, तो बाकी चीज़ें कई बार हावी हो जाती हैं। इसलिए आप ज्वर में केवल ज्वर पर ही फोकस न करें। ज्वर का तो निदान करना ही करना है, आपने ज्वर का, बुखार का, फीवर का तो उपचार करना ही करना है, किंतु उसके साथ साथ पेट का भी निदान करना है, जिससे उस रोगी की, ज्वर से ग्रस्त रोगी की भूख बढ़े, उसकी भूख बढ़े, उसका पेट साफ हो, दोनों समय पेट साफ हो, और यदि पेट साफ कर लिया, भूख जगा लिया और उसके कारण से मेटाबॉलिज्म प्रॉपर कर लिया, तो ज्वर अपने आप विदा हो जाएगा, ज्वर अपने आप ठीक हो जाता है। अब दूसरे पहलू पर आता हूं, जो मैंने कहा पित्त। तो पित्त का शमन करने का प्रयास करिए, पित्त को घटाने की कोशिश करिए। पित्त कैसे घटेगा वो भी तरीका बताता हूं। बहुत सारे हमारे देश में ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं जो क्षारीय प्रकृति के हैं, जो अम्लीय नहीं है। पित्त का अर्थ होता है अम्ल। पित्त का समस्याएं उपजती है, उनको एसिडिक प्रॉब्लम बोलते हैं। तो आप एसिडिक प्रॉब्लम को बेसिक चीज़ों से, यानी क्षारीय प्रकृति की चीज़ों से उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उनको निष्क्रिय कर सकते हैं, उनका प्रभाव घटा सकते हैं। तो इसीलिए जब भी किसी को ज्वर आ जाता है, अभी कोरोना का प्रभाव है तो हम कोरोना पर बात कर रहे हैं, अन्य समय में भी ज्वर आता है, मौसम बदलते समय भी ज्वर आता है, जिस समय कभी न कभी आपको 3 प्रकार की समस्याएं आती है। जैसे अतिकाल 3 प्रकार के आते हैं। जैसे आपको शीत से एक्सपोजर हो गया, कोल्ड से एक्सपोजर हो गया, ठंडे मौसम से, हवा से एक्सपोजर हो गया, तो उसके कारण से भी समस्याएं आती है। कभी कभी ज्वर उसके कारण भी आता है। अब आपको हीट से एक्सपोजर हो गया, गर्मी से एक्सपोजर हो गया, तो भी कभी कभी ज्वर आता है। यानी जाड़े का मौसम खत्म हो रहा है और गर्मी का मौसम खत्म हो रहा है, तभी केवल ज्वर नहीं आते, हीट एक्सपोजर और कोल्ड एक्सपोजर हो जाता है। कई बार आप ठंडी चीज़ें अचानक खा लेते हैं, गर्म चीज़ें अचानक खा लेते हैं, तो भी आपको बुखार आता है। यानी कि इसको बोलते हैं, कैसा भी अतिकाल का संगम यदि हुआ, एक अचानक से कोई खान पान या मौसम आपके शरीर की प्रकृति के विपरीत गया, तो तुरंत ज्वर आ सकता है। आप कभी बहुत ज़्यादा हेवी खा लेते हैं, गरिष्ठ चीज़ें खा लेते हैं, और उसके कारण से पाचन आपका एकदम से अचानक से ब्लॉक हो जाता है, तो भी आपको बुखार आता है। वैसी स्थिति में भी बुखार की संभावनाएं रहती हैं। तो कुल मिलाकर बुखार के अनेक कारण हो सकते हैं। उन सब कारणों में एक कारण कॉमन है कि जब भी बुखार आएगा, भूख घटेगी, आपकी पाचन शक्ति धीमी पड़ जाएगी, आपका पेट साफ होना प्रभावित हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले उसी को फोकस करना चाहिए और क्षारीय पदार्थों का सेवन करना चाहिए, और जिन जिन पदार्थों से ज्वर को घटाया जा सकता है उन पदार्थों का सेवन करना चाहिए। पिछले वीडियोज में मैं चर्चा कर चुका हूं कुछ बातों की, इसलिए केवल संकेत भर कर रहा हूं। पदार्थ गिलोय है,
जो आपके पित्त को घटाता है, जो आपके पित्त को मिनिमाइज करता है, न्यूट्रलाइज करता है, और उसके कारण से पेट को ज्वर काल में ठीक करने में सहायता मिलती है और पेट को साफ करने में भी सहायता मिलती है, भूख को जगाने में, किडनी और लीवर को ताकत देने में भी सहायता मिलती है। और गिलोय की गुणवत्ता चूँकि रक्तवर्धन की भी है और वो ज्वर नाशक भी है, इस कारण से उससे सफलता मिलती है। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, यानी कि दूसरे पदार्थ पर, वो है पुनर्नवा। पुनर्नवा एक ऐसा पदार्थ है जो आपके लीवर और किडनी की ताकत को किसी भी परिस्थिति में, आपका शरीर कितना भी कमज़ोर हो गया हो, आप एकदम जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, कैसी भी अवस्था, कैसी भी कमजोरी की अवस्था से आपको ये पुनर्नवा शक्ति देता है और आपके पाचन और आपके उत्सर्जन यानी कि पेट साफ होने को, दोनों को ठीक कर देता है। तो ये पदार्थ आपको सहज उपलब्ध है। पुनर्नवा को कई क्षेत्रों में, गांवों में गदह पड़रो कहते हैं, और आपको पहचान नहीं है तो आप जड़ी बूटी उखाड़ने मत जाइए। बाज़ार में बहुत सारी दवाइयां हैं जो अनेक कंपनियां बना कर बेचती हैं, तो उनके रेडीमेड प्रोडक्ट को पुनर्नवा के नाम से लाइए और सेवन करिए। किंतु यदि ज्वर है तो उसमें रस का सेवन न करें, क्योंकि गिलोय का रस और पुनर्नवा का रस ये दोनों कफ कारक होते, मतलब ठंडा असर करते हैं। तो ठंडी चीज़ों का जो ठंडा असर करे, चूँकि इसमें कोरोना में ज्वर के साथ कफ भी रहता है, प्रायः लोगों को रहता है या होने की संभावना रहती है, तो आप रस का सेवन न करें। रस के अतिरिक्त बाकी जो भी पुनर्नवा और गिलोय से बनी औषधि है आप ले सकते हैं। जैसे बटी होती है, गोलियां, बटी का अर्थ गोली है, जैसे रिष्ट होते हैं, जैसे गिलोय से बनने वाला रिष्ट अमृता रिष्ट है, अमृता कहते हैं गिलोय को संस्कृत में, तो अमृता रिष्ट है, आप वो ले सकते हैं। आप पुनर्नवा रिष्ट ले सकते हैं। पुनर्नवा का अर्क आता है बाजार में, गिलोय का भी अर्क आता है बाजार में। तो ऐसे आप दूसरी और भी औषधियाँ गिलोय और पुनर्नवा से बनी हुई ले सकते हैं। आप सामान्यतः पेट को ठीक करने के लिए गेहूं ज्वारे का रस भी बहुत उपयोगी है। जो नवरात्रों के समय में हम देवी के सामने रेत पानी जल डालकर जौ उगाते हैं, उस जौ का, उस जई का जो रस है वो भी बहुत प्रभावी है इस मामले में। वो ज्वर नाशक भी है, रक्तवर्धक भी है, रक्त शोधक भी है और पिताम्लता को खत्म करते हैं ये तीनों ही, गिलोय, पुनर्नवा और ये जौ का रस, जिसको गेहूं ज्वारे के रस के नाम से बाजार में पैकिंग आती है और बेचा जाता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। कि ये तत्काल ज्वर के काल में आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करे। जठराग्नि जैसे ही प्रदीप्त हो गया तो वहां से पित्त, जठर से पित्त त्वचा की ओर आना बंद हो जाएगा, यानी ज्वर का जड़ कट गया, ज्वर का सप्लाई कट गया, तो आपका ज्वर आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें एक बहुत उपयोगी औषधि है, लेकिन उसका उपयोग करने की मैं विधि बताऊंगा, उसमें आप अपना दिमाग लगाकर उसका उपयोग कीजिए, अन्यथा वो आपको लाभ के स्थान पर हानि कर सकता है। उस औषधि का नाम है चिरैता। चिरैता के नाम से होम्योपैथ में भी दवाइयां आती हैं, किंतु जो चिरैता है बहुत पुरानी दिव्य औषधि है और चिरैता बुखार की गजब की दवा है, रामबाण औषधि है। किंतु चिरैता जहां कफ की संभावना हो वहां केवल चिरैता कच्चा नहीं देना चाहिए। आप चिरैता को पानी में डाल दीजिए, 2-3-4 घंटे छोड़ दीजिए या रात भर छोड़ दीजिए, सुबह वो पानी हरा हो जाता है, उस पानी को आप उबालिए। सेवन करने की विधि बता रहा हूँ। उस पानी को आप उबालिए, बॉयल करिए धीमे आंच पर। जब उबल जाए, गर्म हो जाए, एक बार उबल जाए तो उसको आराम से पीने लायक बना करके आप धीरे धीरे पीते जाइए, थोड़ा थोड़ा करके। वो चिरैता बहुत कड़वी होती है, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं आप उसकी कड़वाहट को घटाने के लिए। लेकिन आप कितनी भी मीठी चीज डाल देंगे, गुड़ डाल देंगे, शहद डाल देंगे, चिरैता के कड़वाहट को कोई भी मिठास कम नहीं कर सकती। वो कड़वी लगेगी ही लगेगी। जिनको कड़वाहट पसंद नहीं है वो चिरैता ना पिए। लेकिन चिरैता बुखार की बहुत गजब की दवा है। वैसी ही चिरैता का भी उसमें सम्मिश्रण होता है। एक औषधि आती है महासुदर्शन घनबटी। महासुदर्शन आप लिख सकते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, महासुदर्शन घनबटी। और जहाँ घनबटी नहीं मिलती तो महासुदर्शन बटी भी मिलती है। आप ये महासुदर्शन घनबटी या महासुदर्शन बटी लेकर आइए, 2-2 गोली 3 बार ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को खिलाइए, आपका बुखार उतर जाएगा, बुखार सामान्य हो जाएगा, सहज हो जाएगा। मैं फिर से दवा का नाम रिपीट करता हूं, खाने की विधि, तो आप ये फेसबुक पर रहेगा वीडियो, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं।
महासुदर्शन घनबटी, महासुदर्शन घनबटी आपने शायद लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ता हूं। तो महासुदर्शन घनबटी के जैसा ही अत्यंत प्रभावी एक औषधि और है, उसका नाम है कालमेघ। कालमेघ ये होम्योपैथ की दवा है, इसमें भी चिरायता होता है। कालमेघ एक दिव्य औषधि है बुखार के मामले में। आप आधा कप पानी में 10 बूंद दवा डालिए, आधा कप पानी में कालमेघ मदर टिंचर आपको लाना है। कालमेघ मदर टिंचर, कालमेघ मदर टिंचर आप कालमेघ लेकर आइए, होम्योपैथ के स्टोर में मिलेगा आपको। और होम्योपैथ के स्टोर से कालमेघ लाकर मदर टिंचर, उसके मदर टिंचर की आधा कप पानी में 10 बूंद दवा मिलाएं और सुबह दोपहर शाम 3 बार लें। यदि बुखार बहुत अधिक है तो उसका सेवन हर 4-4 घंटे के पश्चात भी किया जा सकता है। जब तक जगेंगे, सुबह से जगने वाला टाइम है, तब तक 4-4 घंटे लीजिए। जब सोने का समय आए सो जाइए, सुबह जगने के बाद फिर 4-4 घंटे पर शुरू करिए। तो ये कालमेघ भी बहुत प्रभावी औषधि है और आपका बुखार 24 घंटे में, 48 घंटे में ये उतार देगा, सामान्य कर देगा। और कालमेघ और महासुदर्शन बटी की विशेषता है कि ये दोनों जब आप सेवन करेंगे तो आपकी ताकत नहीं टूटने देंगे, आपके शरीर की शक्ति क्षीण नहीं होने देंगे, आपके लीवर और किडनी को ये ताकत देंगे और पाचन प्रभावी बनाएंगे, वायु प्रकोप को घटाएंगे और आपका पेट भी साफ करेंगे, आपका मल भी ठीक ठाक आने लग जाएगा, बढ़िया आपको अनुभव होने लग जाएगा, ऊर्जा मिलेगी। तो ये दोनों बहुत अच्छी औषधियाँ हैं बुखार के लिए। साथ साथ आप और भी औषधियाँ, सहायक औषधि ले सकते हैं। उनमें एक है संजीवनी बटी, 2-2 गोली 3 बार करके आप ले सकते हैं संजीवनी बटी को। एक लवंगादी बटी है, ये भी बहुत प्राचीन आयुर्वेदिक योग है, तो एक लवंगादी बटी को भी आप ले सकते हैं। क्योंकि ये लवंगादी बटी खांसी को भी ठीक करता है, बुखार को भी ठीक करता है। संजीवनी बटी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएगा और बुखार को भी ठीक करने में सहायता करेगा। तो कुल मिलाकर ये मल्टीपर्पस मेडिसिन है, इसलिए संजीवनी और लवंगादी को महासुदर्शन बटी के साथ आप ले सकते हैं। इन तीनों का सेवन एक साथ आप कर सकते हैं। किंतु ध्यान रखिएगा, जो मैंने पहले वीडियो में बात बताई थी कि आप गिलोय घनबटी और पुनर्नवादी मंडूर 2-2 गोली 3 बार खाने से आधे घंटे पहले अवश्य लें। तो ये दोनों गोलियां भी बुखार के मामले में बहुत सहयोगी हैं, बहुत प्रभावी हैं। ये दोनों मिलकर आपके लीवर और किडनी के स्वास्थ्य को सुधार देती हैं, संभाल देती हैं। तो कुल मिलाकर आपको आगे शरीर के क्षीण होने की संभावना समाप्त हो जाती है, शरीर के कमजोर पड़ने की संभावना समाप्त हो जाती है, शरीर के और भी प्रकार की समस्याओं में ग्रस्त होने, घिरने की संभावना ये समाप्त कर देते हैं। और भोजन के बाद चंद्रप्रभा बटी और आरोग्य वर्धिनी बटी भी अवश्य लें। उनको छोड़कर ये दवाइयां नहीं बता रहा हूं, वो 4 औषधियों का आप लेते रहेंगे तो पक्का है कि आपके शरीर का बल कभी नहीं घटेगा, आपके शरीर की शक्ति कभी कम नहीं होगी, आपका शरीर मजबूत बना रहेगा, आपका पाचन सुदृढ़ रहेगा, आपका हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा बना रहेगा, रक्त की सारी प्रक्रियाएं ठीक ठाक रहेंगी, उसमें कोई दूषण, कोई कमी नहीं आएगी, आपका वायु प्रकोप भी ठीक ठाक रहेगा, नस नाड़ियों की ताकत भी ठीक रहेगी। सबसे बड़ी बात, इन 4 औषधियों का आप सेवन करते रहते हैं और श्वास का भी उपचार कर लेते हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आपका ऑक्सीजन लेवल 24 घंटे के अंदर नॉर्मल हो जाता है। प्रायः लगभग केसों में मैंने देखा है कि 24 घंटे के अंदर आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत नॉर्मल हो जाता है। आपका शरीर बहुत अच्छा अनुभव होकर आप करने लग जाएंगे, बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। भोजन के बाद वाली दवाइयां आशीष जी रिपीट मत करवाइए, बहुत सारी जानकारी लोगों को देनी है। आप दोबारा वीडियो देखकर लिख लीजिएगा, आप नहीं लिख पाए तो आपके लिए बाकी लोगों को डिले नहीं करूंगा। तो जो इसबगोल की बात कर रहे थे, इसबगोल का सलाह मैं नहीं दे रहा हूं, आपको लेना है लीजिए, मैं उसके लिए रेकमेंड नहीं करूंगा आपको। तो अब मैं आता हूं वापस कि कई बार आजकल ये देखने में आ रहा है कि बुखार 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक जिनको रह गया है, तो वो कई बार कुछ लोगों को बुखार उतरता चढ़ता रहता है।
कभी बुखार उतर जाता है, कभी बुखार आ जाता है, कभी बुखार एकदम नॉर्मल हो जाता है, कभी पुनः आ जाता है। कुछ लोगों को बुखार लगातार एक जैसा बना रहता है, वो थोड़ा होता है लेकिन बुखार लगातार रहता है, ऐसा भी कई लोगों के साथ होता है। तो जिन लोगों का बुखार लगातार रह रहा है या 4-5 दिन से पहले पुराना हो गया जिनका, तो उनको मैं कुछ दवाइयाँ बता रहा हूँ। वो है त्रिभुवन कीर्ति रस। एक औषधि है त्रिभुवन कीर्ति रस। इस दवा का बुखार अधिक है तो आप 2-2 गोली 3 बार ले सकते हैं, और बहुत अधिक नहीं है यानी कि 102 के ऊपर नहीं जा रहा है तो आप 2-2 गोली 2 बार लीजिए। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम लीजिए, इस तरह से ले सकते हैं, या 1-1 गोली 3 बार भी ले सकते हैं आप। और बहुत अधिक बुखार है तो आप 2-2 गोली 3 बार लीजिए। त्रिभुवन कीर्ति रस के साथ बहुत अधिक बुखार, लंबे समय तक बुखार रहने वाली स्थिति में बता रहा हूँ, तो दूसरी एक दवा है जय मंगल रस। तो जय मंगल रस को आधी गोली लेनी है। नॉर्मल रहता है 102 के नीचे रहता है, तब 102 से ऊपर जाता है तो आप 1-1 गोली लीजिए और सुबह शाम लीजिए। आधी आधी गोली लेना है यदि नॉर्मल बुखार रहता है जय मंगल रस, और यदि 102 के ऊपर चला जाता है तो 1-1 गोली लीजिए। और इस दवा को, जय मंगल रस को अदरक के रस के साथ लेना है या फिर शहद के साथ लेना है। अदरक के रस या शहद, या फिर अदरक के रस और शहद दोनों को मिला सकते हैं साथ में, दोनों को मिलाकर और उसमें इस गोली को कूट कर मिला दीजिए और ले लीजिए। गोली को कूट कर पाउडर बना देंगे, चूर जैसा बना देंगे और उसमें मिलाकर ले लेंगे। यदि बुखार लंबा रह गया है तो उसके लिए एक औषधि है अभयादी बटी। अभयादी बटी ये जीर्ण ज्वर की औषधि है, पुराने लंबे समय तक बुखार रह गया तो उसकी औषधि है, आप ये ले सकते हैं। और एक औषधि और है, उसका नाम है कृष्ण चतुर्भुज रस। कृष्ण चतुर्भुज रस या चिंतामणि चतुर्भुज रस, ये आप 1-1 गोली 3 बार ले सकते हैं। कृष्ण चतुर्भुज रस या चिंतामणि चतुर्भुज रस, इस नाम से औषधि आती है, आप उसका भी सेवन करा सकते हैं। जिनको पुराना काफ़ी लंबे समय तक बुखार रह गया और बुखार कम नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। यदि ज्वर के साथ कमजोरी लगने लगे, बहुत निर्बलता लगने लगे, बहुत वीकनेस लगने लगे, तो आप वैसी स्थिति में एक औषधि है, उसका नाम है सर्व ज्वर हर रस। सर्व ज्वर हर लौह, सर्व ज्वर हर लौह, सर्व ज्वर हर लौह। ये 1-1 गोली 2 बार देना है आपको। यदि निर्बलता बहुत लग रही है, आप निर्बलता की साइकोलॉजी में है तो मत लीजिएगा, साइकोलॉजिकली निर्बलता फील कर रहे हैं तो मत लीजिएगा। निर्बलता रियल में शरीर में आ गया है तो इस औषधि का सेवन करेंगे। और यदि बुखार के साथ आपको खांसी भी है और गले में दर्द भी है, सूजन जैसा लग रहा है कि टॉन्सिल बढ़ गया है, गले में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो उस अवस्था में ज्वर के साथ खांसी नहीं है तो ये नहीं लेना है। ज्वर के साथ खांसी भी और गले में समस्या भी हो रही है, दर्द हो रहा है, तब उसके लिए औषधि है नृपति बल्लभ रस। नृपति बल्लभ रस, ये आप 1-1 गोली 2 बार लीजिए, सुबह शाम 1-1 गोली 2 बार। इनका जो गोली बता रहा हूँ उनका ध्यान रखिएगा कि जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनको इसकी मात्रा आधी कर देनी है, ये ध्यान रखिएगा। 10 साल से छोटे वालों को जो भी मैंने रेकमेंड किया है, 10 साल से बड़ों के लिए रेकमेंड किया है, तो इनको आप आधा कर सकते हैं। आयुर्वेद की बहुत सारे दुकान है श्रीमान नारायण जी, और ये सब जगह मिलती है, भारत के कोने कोने में मिलती है, हर जगह आयुर्वेद के औषधि की दुकान है, आप कहीं भी खोजिए कहीं भी मिलेगा। और यदि जीर्ण ज्वर की एक और भी बहुत अच्छी दवा है, बहुत प्रसिद्ध औषधि है, उसका नाम है महाज्वरांकुश रस। महाज्वरांकुश रस। तो आपसे निवेदन है कि आप एक ही बार में 10 दवाइयां मत खिलाइए। मैंने उसके कैटेगरी जो बताए हैं उस हिसाब से ही 1 या 2 औषधियों का सेवन करिए, लेकिन उसमें गिलोय घनबटी, पुनर्नवादी मंडूर खाने से आधा घंटा पहले और खाने के बाद चंद्रप्रभा बटी और आरोग्य वर्धिनी बटी, ये दोनों कॉमन रहेंगे, ये चलते रहेंगे सबके लिए। इसके साथ ज्वर की 1 या 2 औषधियाँ स्थिति के अनुसार आप चयन करिए। कुछ लोगों को जो अभी नया स्ट्रेन है कोरोना का, उसमें बुखार और संक्रमण के साथ साथ अतिसार भी हो रहा है, उनको पतला पैखाना भी हो रहा है, उनको बार बार डिसेंट्री हो रही है। तो वैसी स्थिति में 2 औषधियाँ हैं,
उनका सेवन आप कर सकते हैं। वैसे ऐसी समस्या को मैंने इन विशेषज्ञ औषधियों के बिना भी केवल गिलोय पुनर्नवा, गिलोय घनबटी पुनर्नवादी मंडूर और चंद्रप्रभा और आरोग्य वर्धिनी के बल पर ठीक कर दिया है कई लोगों को। मुझे विशेषज्ञ औषधियों का सेवन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन यदि किन्हीं का अतिसार बहुत अधिक हो गया है और कई चीज़ों से नियंत्रण नहीं हो रहा है, गिलोय घनबटी पुनर्नवादी मंडूर चंद्रप्रभा और आरोग्य वर्धिनी सेवन कराने के बाद, गिलोय का काढ़ा देने के बाद भी अगर नियंत्रण नहीं हो रहा है, तो वैसी स्थिति में 2 औषधियाँ हैं। एक है आनंद भैरव रस और दूसरी है सिद्ध प्राणेश्वर। आनंद भैरव रस और सिद्ध प्राणेश्वर, इनका सेवन कराइए। इन दोनों का एक एक गोली 3 बार आपको देना है। ये बड़ों के लिए है, 10 साल से छोटों के लिए आधी आधी गोली 3 बार दीजिए। तो ये सिद्ध प्राणेश्वर जो है, ये श्वास को थोड़ा सा दीर्घ करता है, श्वास को थोड़ा गहरा करता है, तो श्वास में भी मदद करता है। किंतु जब तक अतिसार न हो, जब तक डिसेंट्री की समस्या न हो, जब तक पेट चलने की समस्या न हो, ये दोनों औषधियाँ न दें आप, ये ध्यान रखना है। और एक औषधि है जिसमें गला बहुत बुरी तरह संक्रमित हो गया और ज्वर भी बहुत है, गला बहुत बुरी तरह संक्रमित हो गया और ज्वर भी बहुत अधिक है। इसके लिए मैंने ऊपर भी 1-2 औषधियाँ बताई। तो वैसी स्थिति में आप श्वासकाश चिंतामणि रस, श्वासकाश चिंतामणि रस, इसका सेवन आप करा सकते हैं। उसमें ज्वर में और खांसी दोनों में आपको लाभ मिलेगा। किंतु मैंने खांसी पर एक विशेष, फेफड़े के संक्रमण पर एक विशेष औषधि का वर्णन किया था। उस वीडियो को श्वास के बारे में आप ज़्यादा प्रभावी रूप से उसके कंटेंट का उपयोग करिए। ये ज्वर पर फोकस था। ज्वर के साथ कंबाइंड रूप में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, तो ऐसे मल्टीपर्पज़ कुछ दवाइयों का वर्णन करना आवश्यक लगा, इसलिए मैंने वर्णन किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें से अपनी चिकित्सा के योग्य बातें ढूंढ लेंगे, आपने अपने उपयोग की बातें ढूंढ लेंगे। मुझे कई बार लोगों ने कहा कि आप वीडियो लंबा मत करिए। अतिसार के बारे में 3 दवाइयाँ और आपको बता देता हूँ अलग से, जिनकी ज्वर में भूमिका बहुत कम रहती है, ज्वर में सीधी भूमिका नहीं है। उनमें एक औषधि है बिलबादी चूर्ण, ये अतिसार में बहुत सहायक होता है। एक कुजारिष्ट है, इसका भी सेवन आप कर सकते हैं। और एक पंचामृत परपटी है। ये तीनों औषधियों का भी अतिसार में आप उपयोग कर सकते हैं। मैंने पीछे जो बताई उन 2 औषधियों के साथ। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही। अब ये 27 मिनट हो गया, तो आप लोगों की इच्छा के अनुसार एक समय सीमा यानी 30 मिनट के पहले समाप्त करने की चेष्टा कर रहा हूं। मुझे लगता है कि पूरा वीडियो देखकर आप लाभान्वित हुए होंगे। अभिनंदन करता हूं सोहन सिंह सोलंकी जी का, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक। सोहन जी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, तो आपको सादर प्रणाम भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं, आपका स्वागत है। अब पूरा वीडियो को समाप्त करता हूं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार एक कोरोना से जुड़े हुए एक नए पहलू को लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।